भगवती द्वारा 3 रूप धारण करना। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, हे परशुराम, भगवती परमा शक्ति महेश्वरी प्रसन्न हो प्रादुर्भूत हुई। वे 3 वर्ण वाली और 12 भुजा धारण की हुई थी। 10 मुख वाली अपने महातेज की कांति विखेरती हुई 25 नेत्रों से शोभा को बढ़ाती हुई, ब्रह्मांड को व्याप्त करती हुई कमंडल, सुंदर अक्षमाला, वर, त्राण, सुदर्शन शंख, गदा, कमल, मृग, शूल, परशु और कपाल धारण की हुई वे त्रिमूर्ति होने पर भी एक स्वरूप वाली विराजी थी। उसे देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। उस ईश देवता के चरण कमलों में भक्ति के कारण हर्ष गदगद होने से उनकी आंखों में प्रेम के आंसू छलकने लगे। उन महाभगवती के दर्शनों से आनंदित अंतःकरण हो तीनों उनकी स्तुति करने लगे। अपनी शरण में आए हुए पुरुषों को उनकी इच्छित वस्तु से अधिक फल देने वाली लोक स्वामिनी असंख्य महावैभव से युक्त भगवती, आपको हम लोग प्रणाम करते हैं। अपनी लीला से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाली पर ब्रह्माकारमयी परम शिव तत्व की जीव संज्ञा वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। हे भगवती, पृथ्वी से आरंभ कर शिव तत्व पर्यंत आत्मक समूह जो प्रमा के विषय हैं, जिसमें कालाग्नि प्रमुख शिव पर्यंत समूह में आपको छोड़कर स्वतंत्रतः इनका अस्तित्व नहीं है। इन प्रमाताओं में जैसे सारे स्थिर और चर का विभेद होने पर भी आपके द्वारा रिक्त किए जाने से मृग मारीचिका के समान ही इनका खोखला अस्तित्व है। हे देवी, बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इस जगत के विविध भेद समूह में केवल आप ही सबको व्याप्त कर प्रकट मूर्ति रूप में विराट दर्शन देती हैं। आपसे ही नख, क्षेत्र, आंख, मुख और इनके नाना विध के क्रियाकलाप चलते हैं और आप में ही ये मन के अंतराल का विलास समाया है। आपके चरणों में नतमस्तक होने वाले भक्तों के ऊपर आप करुणा करके अनुग्रहशील होती हो। हे अम्बे, उनके मन, वाणी और नेत्रों के सामने सुलभ रूप की उपलब्ध होने को आपके पद कमल की सेवा करने वाले लोगों द्वारा जैसी जैसी जिस जिस रूप में ध्यान की जाती हो, वैसा ही वैसा हे जननी, हे जगत का उद्धार करने वाली माता, आप ग्रहण कर लेती हो। जिस परमोच्च महाशक्ति के शरीर से केवल आंखों की पलक उघाड़ने और बंद करने मात्र से ही अगणित ब्रह्मांडों का बनना और बिगड़ना निर्भर करता है, उस महामाया शक्ति के लिए आश्रय में जाने वाले भक्तगण की अभीष्ट सिद्धि के फल देने में नाना प्रकार के शरीरों को धारण करना है। हे परशिवे, आपके लिए क्या कोई विचित्र बात है? अर्थात कुछ भी विचित्र नहीं। आपके द्वारा ब्रह्मा आदि हम तीनों देवगण जगत की सृष्टि, पालन और संहार की क्रियाओं में नियुक्त होकर सतत अविरत भाव से उन विधानों में लगे हैं। उस कार्य से हम अपने बल, वीर्य और क्रिया आदि शक्तियों के वैभव को नष्ट कर चुके हैं। हमारा उद्धार करने को आप ही परम समर्थ हैं, अन्य नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और पशुपति ने जगत धात्री परम्बिका की स्तुति कर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आदर पूर्वक अपना अपना वृत्तांत कहा। तब ब्रह्मा आदि तीनों देवगण का कथन सुनकर मैं परमेश्वरी वरदात्री प्रसन्न हो उनका प्रिय करती हुई बोली, हे परम पवित्र ब्रह्मन, मुरारे और हे शंभो, मैंने तुम्हारा वृतांत जान लिया। तुम सब ही स्थूल रूप से मेरे अंश के बिना स्थित रहे, इसलिए तुम अपने अपने कार्यों में पूर्ण थक गए, मानो प्रभा रहित, बल रहित और निर्वीर्य बन गए हो। तुम लोग और अधिक समय तक चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। इस प्रकार कहकर त्रिपुरा महेश्वरी ने
एक क्षण भर में ही अपने अंग से 3 प्रकार से स्थित हो 3 रूपों को धारण कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से 3 रूप हो गए। वाणी श्वेत कांति वाली रमा, रक्त शोभा धारणी और रुद्राणी कृष्ण वर्णा हुई। तीनों के वाहन क्रमशः हंस, पद्म और सिंह हुए। वे सभी सौंदर्य को सहस्त्र गुणित करने वाली मणियों से आभूषित थी। उनका मंद गमन मदोन्मत्त हाथी की चाल को लज्जित कर रहा था। रक्तिमा से उनके कोमल पैरों के तलवे शोभित होते थे तथा उन देवियों के नख रूपी चंद्र किरणों के समूह से प्राकृतिक चंद्र गण की प्रकृष्ट कांति भी फीकी होती जा रही थी। कच्छप की आभा से उनकी मंद मंद पाद गति का आभास होता था। उनके संपूर्ण गुल्फ की भी शोभा देखते बनती थी। कामदेव के तरकस के समान उनके जंगा प्रदेश की कांति अंतरिक्ष तक व्याप्त हो रही थी। अत्यंत मूल्यवान रेशमी साड़ी के धारण करने से उनके आवरण में छिपे मोटे कटे प्रदेश का भार उन्हें अत्यंत शोभा संपन्न बनाए हुए था। काम की कल्पलता के आलवाल प्रदेश के समान नाभि के निम्न का भाग विराजित हो रहा था। उनके मृदु कोमल उदर पर 3 बलियां पड़ रही थीं, जो नयनाभिराम लगती थीं। साथ ही उनके शरीर पर रोमावली शोभा को चतुर्गुणित बना रही थी। माणिक के रत्नों की कलश की आकृति वाले उनके दोनों स्तन उभरे हुए थे, जिससे वे कुछ झुकी हुई लग रही थीं। कोमल लंबे चारों हाथों में कमल पुष्प धारण किए शंख के समान गिरिवा प्रदेश का विन्यास ललित लगता था। उनके अधर पके हुए बिंब फल के समान शोभित थे। कुंद कोरक की एक समान पंक्ति के आभा वाले उनके दांत सुशोभन प्रतीत होते थे। चंबा के पुष्प की कली के आकार वाला उनका नाक का आभूषण भला लगता था। उनके श्वास लेते समय सुगंधित वायु का उच्छ्वास निकलने से सारी दिशाएं विशिष्ट गंधमय वातावरण से भर जाती थी। मणि दर्पण की समान कांति धारण किए हुए उनके गाल अत्यंत उज्जवल लग रहे थे। नील कमल की शोभा के समान रहने वाली आभा से उनके तीनों नेत्र अत्याधिक शोभा दे रहे थे। अर्धचंद्र की कला से उनके जूड़े के मुकुट का श्रृंगार समाधिक कांति युक्त है। उनके भली भांति संवार कर बांधे हुए केशपाश ऐसे लगते हैं मानो संसार के अंधकार के समूह को एक स्थान में संगठित कर दिया हो। उनके बालों की लटों में स्वाभाविक चंपा के पुष्पों के सौरभ विशेष अंग शोभादायक होती है। उनके मुकुटों में मणियों की लड़ियां इस सुंदरता से गुथी गई हैं कि उनकी शोभा कई गुणित मुखरित होती। उनकी कुंडलों में अत्यधिक मूल्यवान रत्नों के आभूषण लगे हैं। नाक की मणि की प्रभा शुक्र तारे के कांति को भी हीन बनाती है। गले में भली प्रकार सजा हुआ गलहार शोभा पाता है। मुक्ताहार में हंस के जड़ाव की शोभा से उन देवियों के मुख कमल अधिकाधिक सुंदर लगते हैं। केयूर, बाजूबंद और माणिक्य का वलय और विभिन्न रत्नों से जटित उंगली के आभूषणों से वे शोभित हैं। उनके कटी तट में स्वर्ण की पट्टी की कांची दाम की कांति से इंगित तागड़ी धारण की हुई है, जो नुपुर के शब्द से अत्यधिक मंजुल झंकार करती है। सुंदर साड़ी से ढके हुए इस प्रकार संपूर्ण वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत कांतिमती सुंदर नेत्र वाली चंद्रमा का आभूषण जूड़े पर लगाए हुए वीणा, पुस्तक, वर तथा अभय मुद्रा अपने कर कमलों में धारण किए हुए शुद्ध विद्या से अति उज्जवल शरीर वाली विराजी हुई थी। श्री लक्ष्मी मूंगे की सशोभा से संपन्ना अपने चारों हस्त कमलों में 4 कमलों को लिए हुए ऐश्वर्य समूह की अधिष्ठात्री थी एवं महेश्वरी कमल सी शोभा धारण की हुई अपने चारों कर कमलों में तलवार, गदा, शूल, मुदगर
और अंकुश सहित विराजमान थी। उनके मुकुट की आभा कोटि युग चंद किरणों की कलकाओं से भी उज्जवल थी। उन परमा महिषानी से क्षण मात्र में ही 3 प्रकार की महादेवियां आविर्भूत हुई, जैसे अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं। तब वे तीनों ही परादेवी को प्रणाम कर उनके निकट ही स्थित हो गईं। इसके अनंतर भगवती परमेश्वरी त्रिपुरा ने ब्रह्मा, विष्णु और महेशान को कहा, हे ब्रह्मन, हे केशव, हे हर, मैंने तुम्हारे लिए ये महादेवियां अपने अंश से सृजन की हैं, उन्हें क्रम से ग्रहण करो। हे ब्रह्मन, ये मूंगा की शोभा की आभा धारण की हुई तेरे अंश से हुई है, और रौद्री शक्ति श्याम कांति वाली हे विष्णु तेरे अंश से हुई है। हे रुद्र, जो श्वेत अंग वाली ये भारती है, वह तेरे अंश से आई है। अपनी जिसके अंश से ये उत्पन्न हुई, उसकी वह सहोदरी अर्थात सगी बहन प्रसिद्ध हो। विधाता की सगी बहन विष्णु को, विष्णु की सगी बहन रुद्र को, और रुद्र की सगी बहन ब्रह्मा को विवाह विधि से शीघ्रता पूर्वक प्राप्त हो। ये सर्वप्रथम पत्नी हो और ये विवाह मंगलकारी हो। इस प्रकार मेरी शक्तियों से विवाह किए हुए तुम लोगों को विश्व के सर्ग, पालन और संहार कर्मों में परिश्रम नहीं होगा। सब प्रकार से पूर्णता प्राप्त रहोगे और समर्थ रहोगे। हे ब्रह्मन, हे हरे और हे शिव, तुम लोग अब संसार के संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण साधन करो। इस प्रकार कहकर आद्या महेशानी वहीं पर अंतर्धान कर गईं। उस देवी के अंतर्धान करने पर वे जगत के ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और हर अपनी अपनी शक्तियों को लेकर अपने अपने धाम को चले गए। इसके अनंतर शुभ मुहूर्त आने पर वहां उन तीनों जगदीश्वर से देवियों के साथ विवाह विधि के रचने में 1000 योजन में फैले हुए विपुल मेरु पर्वत के ऊपर विश्व शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा अति सुंदर विवाहशाला रची गई थी। मंडप भूमि हजारों हजार स्तंभों के आधार वाली, 4 योजन ऊंची, सारे आवरण का गोलाकार चंदवा आकाश में तारों के समान रूप से चित्रित था। चारों ओर उन स्तंभों के नाना रत्नों के गुच्छ लटकाए गए थे, जिनकी शोभा कहते नहीं बन पाती। नीलमणि और वैदूर्य से बनी हुई पताकाएं और ध्वजों से सारा मंडप शोभित था, जिनकी ऊंचाई 30 योजन की थी। मूंगा के स्तंभों पर अति सुंदर रत्न जटित परिगणों से सुशोभित, वहां सोने से सज्जित भूमि पर हीरों का बहुत सुंदर प्रांगण बना था। मणियों से बनी हुई वेदियों से अति उज्जवल वहां नवरत्नमय दीपकों के सुंदर झाड़ फानुस सर्वत्र सुशोभित हैं। मणियों के बने चंवर परियों के हाथ में सुशोभित हैं। सर्वत्र यक्ष, अंगलेप और शीश धूप की सुगंध से सुभाषित हैं। मणियों की जगमगाहट से सब दिशाओं में अति विलक्षण प्रकाश स्फुरित हो रहा था। स्थान स्थान पर विवाहशाला के चारों ओर कल्प वृक्षों की अति अति मनोरम वाटिकाएं लगी हैं, जहां सहज मंद मंद प्राकृतिक मधुर सुगंध मकरंद का अजस्त्र स्रोत बह रहा हो। उन पुष्पों की सुगंध से भंवरों की पंक्तियां आकर मधुर गुंजार कर शोभा को 4 चांद लगाती है, जिनके साथ ही तोता मैना की मधुर मनुष्य सुलभ अनुकरण की ध्वनि से सारा का सारा वातावरण अत्यंत मुखरित हो रहा है। लदे हुए फल वाले वृक्षों की शाखाएं पृथ्वी की ओर नीचे झुकी हुई हैं। इस प्रकार शोभनीय साधन सामग्री से विश्वकर्मा ने विवाह के लिए अति दुर्लभ यज्ञशाला की रचना की। उस अत्यंत सुंदर प्रशस्त विवाहशाला में अपने सजे विमानों से देवगण आए। उनके बनवानों की पंक्तियों से सारे वन की भूमि परिपूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। इस महती विशाल विवाहशाला में
सहस्त्रों सहस्त्र ऋषिगण, मुनिगण, सिद्ध लोग, विद्याधर और किन्नर, मनुष्य, नाग, पितरगण एवं राक्षस लोग शुभ विवाह उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए। इस प्रदेश में शुभ विवाह के अनुरूप ही गंधर्व गणों के मधुर रागों के सुंदर आलाप और सुमूर्छनाओं से, अति मंजुल गायन की विविध झंकारों से वहां का वातावरण झंकृत हो रहा है। इसके साथ ही रंभा और उर्वशी आदि देवगण की अप्सराएं अपना जोड़ बिठाकर सुंदर नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार ऊंचे नीचे मनोहर, सुनने में कानों को अति आनंद देने वाले सुखदायक गान से सब और वायुमंडल भी सुमनोहर लग रहा है। जहाँ देव, असुर और मनुष्य आदि की सौभाग्यवती स्त्रियां, सुहासिनी माताएं, ललनाएं और बहनें नवीन नवीन रत्नों की जड़ाऊ आभूषण पंक्तियों से, स्वर्ण पर अति कमनीय कलाकृतियों से कोरे गए सुंदर आभूषण धारण किए हैं। अत्यंत मूल्यवान रत्नों से शोभित वस्त्रों को पहनी हुई वे सब ओर कांति को बढ़ा रही हैं। इस प्रकार की सजी विवाहशाला में विवाह का मंगलाचार आरंभ हुआ। शुभ मुहूर्त में सुशोभित सभा मंडप बीच से नवरत्नों की बनी कल्पवेदी विवाह वेदिका के मध्य में जलती हुई अग्नि के समक्ष शंकर जी ने वेद की विधि से मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान नारायण की छोटी बहन शर्वाणी का कर कमल विवाह में ग्रहण किया। इसी प्रकार ब्रह्मा की भगनी रमा लक्ष्मी का पाणी सरोज साक्षात देव श्रेष्ठ नारायण ने लिया। तदनंतर पशुपति की छोटी भगनी वाग्देवी सरस्वती का हाथ पितामह ब्रह्मा ने अग्नि के समक्ष लिया। वहां अत्यंत विलक्षण मंगलकारी उत्सव हुआ। सभी लोग उस उत्सव मंडप में इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर द्वारा त्रिपुरा भगवती की कलाओं को वाणी, लक्ष्मी और शिवा के साथ देख प्रसन्न हुए। ये संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र की जननियां हैं। भक्तजन के संपूर्ण दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का समूल नाश करती हैं तथा संसार में मंगल करने वाली हैं। क्रमशः वाणी, संपत्ति और ज्ञान की दात्री हैं। विचित्र वस्त्र, आभरण और निज आयुधों के साथ अत्यंत शोभित होती हैं। इस शुभ महोत्सव को देखकर सब लोग अति प्रसन्न हुए और कार्य के संपन्न होने पर सब विश्राम अनुभव करने लगे। तब अपनी अपनी शक्ति सहित ये महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जाकर अपने अपने सर्जन, पालन और संहार के कामों में संलग्न हो गए। निरंतर महादेवी त्रिपुरा के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। हे भार्गव, मैंने तुझे त्रिपुरा भगवती का उत्तम आख्यान कहा, जहाँ उस त्रिपुरा महेश्वरी ने अपने 3 रूप धारण किए, वाणी, रमा और शिव रूप वाली। ये संपूर्ण जगत को प्रसन्नता देने वाली है। जहाँ अपने कला रूपों से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सर्वदा तादात्म्यपन्न हो भावना करती हैं। ये पवित्र आख्यान आयु वर्धक तथा अभीष्ट फलों को देने वाला है। इसे सर्वदा ही त्रिपुरा के भक्त गणों को खूब संयत आत्मा बनकर खूब मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। ये परमोत्कृष्ट महिमा संपन्न भगवती देवी का आख्यान इसे सुनने वाले भक्त गण का अकस्मात अति शीघ्र सुख साधन अभीष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर अंत में भक्ति प्रदान कर अंतिम लक्ष्य अभेद शांभव ज्ञान का साक्षात्कार करा के माया से के जाल से छुटकारा देकर वे महामहिमामयी महादेवी जन्म मरण के चक्र से अर्जित अपना परम पद प्रदान कर देती हैं। हे जामदगन्य, तुमने खूब ध्यान से बिना किसी व्यग्रता के परम विचित्र अत्यंत महान फल देने वाले भगवती महेश्वरी त्रिपुरा का महात्म्य सुन लिया है ना। जो व्यक्ति त्रिपुरा के अभक्त हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख और दुष्ट चित्त वाले हैं, उनके सम्मुख इसे कभी भी सुनाना, नहीं तो वे ईश्वरी
कोप करती हैं, तुम इसे सर्वदा धारण करना और चिंतन करना चाहिए। हे महामते, परम बुद्धिमान परशुराम, बोल, तेरी और फिर क्या सुनने की इच्छा है?